बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और साइंस के मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो आज इसी मौजू के ऊपर ये 7वीं वीडियो है और आज हमारा मौजू है कुरान और मेडिकल साइंस। माज़ नाज़रीन, जदीद रिसर्च ये कहती है कि ये जो शहद है, हनी जिसको हम बोलते हैं और हम इस्तेमाल भी करते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफा है। इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें, आपको पता चलेगा कि जंग अजीम दूम में भी रूस के जो फौजी लोग थे वो अपने ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए शहद इस्तेमाल करते थे। और होता ये है कि ये शहद ज़ख्म को दुरुस्त कर लेता है और इसी तरह अगर ज़ख्म का जो दाग होता है वो भी उससे मिट जाता है। तो आजकल भी बहुत सी बीमारियों के लिए शहद इस्तेमाल किया जाता है और मेडिकल साइंसेज वाले वो यही कहते हैं कि शहद को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़ीही शफ़ाउन लिन्नास, कि अल्लाह ताला ने शहद के अंदर लोगों के लिए शिफा रखी हुई है। सुभान अल्लाह। गोया रब ताला ने 14 सदियां पहले बता दिया था कि जो शहद है इसके अंदर रब ताला ने शिफा रखी हुई है और उससे बहुत सी बीमारियों का ये इलाज है। माज़ नाज़रीन, माजी में ये समझा जाता था कि दर्द को महसूस करने का काम दिमाग के पास है और कुछ लोगों की तहकीक ये थी कि जो हम ये जो पेन या दर्द महसूस करते हैं इसका ताल्लुक दिल से है। मुख्तलिफ थ्योरी चल रही थी, लेकिन असर हाज़िर ने ये बात साबित की है, रिसर्च ने ये बात साबित की है कि इंसानी जिल्द में दर्द महसूस करने की हिस्स मौजूद होती है। जो इंसानी जिल्द है, इस जिल्द में ऐसे सेल्स होते हैं जो हमें दर्द महसूस कराते हैं। और अगर हमारी जिल्द को यहाँ से उतार दिया जाए तो उसके बाद अगर आप उसको सुई चुभाएंगे तो सुई का एहसास हमें नहीं होगा। और आजकल के जो डॉक्टर भी हैं, अगर आप में से कोई फर्द जल जाए तो वो इसी तरह चेक करते हैं कि सबसे पहले उसको सुई चुभोते हैं। तो अगर उसको दर्द का एहसास ज़्यादा होता है तो डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि ये ज़्यादा जला हुआ बंदा नहीं है, इसलिए कि इसको दर्द महसूस हो रहा है। और अगर वो उसको सुई चुभाएं और उसको दर्द का एहसास बिल्कुल ना हो तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसके जो पेन के जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं और वो सारी इसकी जिल्द जल चुकी है। तो आइए ज़रा हम कुरान मजीद में देखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में आयत नंबर 56 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। सुभान अल्लाह। बेशक जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया, इन्हें हम आग में डालेंगे जिस वक्त उनकी खाल जल जाएगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें और खाल बदल देंगे ताकि अजाब चखें। बद्दलनाहुम जुलूदन। अब यहां पर देखिए कि रब ताला ने गोया हमें बता दिया कि दरअसल जो दर्द या पेन इंसान को महसूस होता है वो जिल्द की वजह से होता है। और जहन्नमियों की जब एक दफा जिल्द जल जाएगी तो रब ताला दूसरी जिल्द दे देंगे ताकि उनको दर्द का एहसास होता रहे। वरना एक ही दफा अगर जिल्द जल जाएगी तो वो एक दफा अजाब कटेंगे, उसके बाद उनका कोई एहसास नहीं होगा। सुभान अल्लाह। रब ताला ने बहुत तफसील से बता दिया, एक पूरी हमें मेडिकल साइंस बता दी उसको कि जो पेन या दर्द का जो एक असर होता है वो जिल्द के ऊपर होता है। माज़ नाज़रीन, इसी तरह जापान के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर योशिनोरी, 2016 में उनकी एक रिसर्च है। उन्होंने रिसर्च ये की कि अगर साल में 20 या 22 या 25 दिन फास्टिंग की जाए तो उसकी वजह से कैंसर को कम किया जा सकता है। यानी कैंसर को पेशेंट हो वो थोड़ी सी डाइटिंग शुरू करे
اور سال میں وہ 25-30 दिन یا 20-25-22 दिन وہ اگر فاسٹنگ پہ رہے تو اس کا کینسر کم ہو سکتا ہے. اور وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایکٹیو سیل ہوتے ہیں، کچھ ڈیڈ سیل ہوتے ہیں. جب انسان فاسٹنگ پہ ہوتا ہے تو جو ایکٹیو سیل ہوتے ہیں وہ ڈیڈ سیل کو کھا جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھیں قرآن مجید میں دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہوا ہے. ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزے رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے. گویا روزے رکھنا فرض بھی ہے ویسے بھی. اور اگر ہم میڈیکل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہترین ایک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت میں بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بالخصوص وہ لوگ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ روزے رکھیں تو ان کا جو کینسر ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اسی طرح معزز ناظرین، اگر آپ غور کریں تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بھی بہت سے طبی اثرات ہیں. اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بہت سی میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں وہ زمین میں جا کر مل رہی ہوتی ہیں اور ہم بڑے ہی پرسکون اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وجود کے اوپر بہت زیادہ طبی طور پر اثرات پڑتے ہیں، مثبت اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمارے پر فرض کی ہیں، جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، اس کے اندر ہر ایک کے اندر حکمت موجود ہے. ہر ایک کے اندر حکمت موجود ہے. سبحان اللہ. تو معزز ناظرین، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو آپ ہی کے کسی سوال کا جواب ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.